हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि एक ऐसे ग्रह का परिवर्तन होने जा रहा है जो कि आपके आंसुओं का हिसाब किताब करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं न्यायाधीश शनिदेव की, जो हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं। जीवन में कई बार जब आप हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो कोई न कोई मार्ग दिखता है। हमेशा सिक्के के दो पहलू हुआ करते हैं, कभी भी एक पहलू नहीं होता। तो हम शनिदेव को समझेंगे आज। शनिदेव 15 नवंबर 2024 को वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में अब जाने वाले हैं। शनिदेव 2023 से ही, जनवरी से ही गोचर कर रहे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में, और यहाँ पर गोचर करते हुए अभी वक्री अवस्था में थे, जो कि मकर का भी फल दे रहे थे। वैसे तो मकर का फल देते ही हैं क्योंकि उनकी ही राशि है, परंतु वक्र अवस्था में दे रहे थे। अब मार्गी हो जाएंगे तो इससे कुछ अलग प्रभाव हो जाएगा। क्या प्रभाव होगा, क्या हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, सभी कुछ समझेंगे। ध्यान से समझिएगा क्योंकि शनिदेव का परिवर्तन 2 दिन 4 दिन का होता नहीं, लंबे समय के लिए। अब सोचिए कि 15 नवंबर से लेके और 29 मार्च 2025 तक का ये परिवर्तन होगा, यानी कि इसके बाद फिर ये अपनी स्थिति में परिवर्तन पुनः करेंगे। शनिदेव आपके लिए कारक ग्रह नहीं है। शनिदेव आपके कहा जाए तो मार्केश कहलाते हैं और आपके दाम्पत्य जीवन के भी अधिपति हैं। इसलिए शनिदेव को समझना उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हर एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु दाम्पत्य जीवन में जो है, मैरिज लाइफ में है, शादीशुदा हैं, उनके लिए समझना और भी आवश्यक हो जाता है। या आप व्यापारी हैं तो भी आपको बहुत समझना जरूरी हो जाता है। आइए समझते हैं शनिदेव। देखिए क्या है कि इस समय जो भाव है, भैया तो चल ही रही है, तो शनिदेव ठीक है गोचर करते हैं तो उनकी दृष्टि जहाँ जहाँ भी पड़ती है तो वहाँ वहाँ समस्याएं उत्पन्न करते हैं, जहाँ बैठते हैं वहाँ लाभ दिलवाते हैं, वृद्धि करते हैं। तो परंतु देखिए क्या हुआ करता है, ज्योतिष में जब आप गहराई में थोड़ा उतरेंगे ना तो कुछ चीजें धीरे धीरे क्लियर हो पाएंगी। शनिदेव का अष्टम भाव में गोचर अभी है आपके, और यही भाव एक भाव होता है, इसमें डरने की आवश्यकता नहीं, समझने की आवश्यकता है। शनिदेव सबसे बुरा फल जहां देते हैं तो अष्टम भाव हुआ करता है। बुरा का मतलब संघर्ष। तो कर्क वालों के लिए शनिदेव बहुत संघर्ष करवा रहे हैं, परंतु संघर्ष को यदि समझेंगे तो व्यक्ति, ऐसा कोई भी व्यक्ति जीवन में आप नहीं देखेंगे कि जो व्यक्ति संघर्ष नहीं किया और सफल हो गया। तो जीवन में संघर्ष का मतलब हुआ करता है सफलता। उसका यदि आप विपरीत कर देंगे, विपरीत मतलब समझने के लिए विपरीत, अक्षर का विपरीत नहीं। जैसे हम कई बार शब्द उल्टा करते हैं, शब्द को नहीं उल्टा करना है, इसके अर्थ को उल्टा करना है। सफलता का मतलब है संघर्ष और संघर्ष का मतलब है सफलता। तो यदि आपने अपने जीवन में संघर्ष नहीं किया तो आपको सफलता नहीं मिल सकती, संभव ही नहीं। यदि मिल गई तो फिर वो टिक ही नहीं सकती। आपने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा होगा कि जिसने संघर्ष नहीं किया, मेहनत नहीं की और उसे सफलता मिल गई, और मिल गई तो टिकेगी नहीं। इसलिए इस चीज को समझने की आवश्यकता है। चलिए समझते हैं क्या प्रभाव मिलेगा। एक बात और भी ध्यान में रख लीजिए कि शनिदेव अभी तक तो गोचर कर ही रहे थे, अभी भी गोचर कर ही रहे हैं कुंभ में ही, परंतु अब इस समय मंगल की भी दृष्टि है, इसलिए उसका भी प्रभाव आपको दिखेगा। शनिदेव इस समय जब विराजमान हो चुके हैं पूरी तरह से कुंभ में, आपको थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता ये है कि आप यात्रा जब कर रहे हो, चाहे पर्सनल वाहन हो या पब्लिक वाहन हो, सावधान रहिए। यात्रा करते समय सबसे पहली चीज है कि आवश्यकता ना हो तो कोई ज़रूरत नहीं कि आप यात्रा करें, परंतु यदि
आवश्यक है तो ठीक है करिए, पर सावधानी के साथ। शनिदेव इस समय अचानक चल रही समस्याओं को कैसे बाहर निकलना है इसका मार्ग आपको जरूर दिखाएंगे, क्योंकि शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं कि आपके जीवन में जब परीक्षा लेते हैं तो फिर आपको उसका सलूशन भी देते हैं। तो यदि आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं तो समझ लीजिए कि अब आपको रास्ते भी धीरे धीरे मिलने चालू हो जाएंगे और आप उन रास्तों के द्वारा अपने जीवन की समस्याओं से बाहर निकल पाएंगे। ये बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है, क्योंकि जीवन में व्यक्ति जब कोई भी स्थिति परिस्थिति में फंसता है तो उसको मार्ग नहीं मिलता कैसे बाहर निकला जाए। क्योंकि कोई आप स्थिति परिस्थिति में फंस गए वो बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि उससे बाहर निकलने का क्या रास्ता है ये समझना। तो इस समय मार्ग आपको मिलेगा। साथ में शनिदेव आपके आय को प्रभावित करेंगे, और आय को प्रभावित करेंगे क्यों? क्योंकि आपके कर्म को प्रभावित करेंगे, और जब कर्म कमजोर हो जाए तो फिर आय प्रभावित हो जाती है, सीधी सी बात है। इसलिए आप कर्म से इस समय भागना नहीं, आपको संघर्ष जीवन में है, खूब कर लीजिए। क्योंकि संघर्ष करेंगे, जब आप देखते हैं ना हीरा को जब चाहिए आपको हीरा, तो उसे पहले निखारना पड़ता है। नहीं तो नॉर्मली वो पत्थर जैसे दिखेगा, परंतु जब उसका गढ़न किया जाता है, उसकी डिजाइन बनाई जाती है, उसको स्वच्छ किया जाता है, माइनिंग की जाती है, तो कितनी चोट पहुंचती है। एक जो मंदिर में मूर्ति होती है वो पूजी जाती है, भगवान का स्वरूप मानी जाती है, परंतु जब मूर्ति बनती है तो सोचिए कितनी तकलीफ है। तो इसीलिए व्यक्ति को जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा संघर्ष करना है। तो इस समय आपको अपने कर्म को नहीं भूलना, लगे रहिए जरूर। अब जो मैंने अभी पहले बताया कि रास्ते मिलने वाले हैं, क्योंकि कई बार लोग मंजिल तक पहुंच के बस 2 कदम पहले ही हार मान लेते हैं, वो नहीं करना आपको गलती। तो इस चीज का ध्यान रखिए। और शनिदेव इस समय प्रभावी रहेंगे, थोड़ा सा आपको अपने वाणी में संयम रखना है। सभी से प्रेम से, घर के लोग हों बाहर के लोग हों, प्रेम से रहिए तो स्थितियों को संभाला जा सकता है। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी संतति है जो, उनको समझाइए, उनसे प्रेम से रहिए, इसी में भलाई है। लव पार्टनर के लिए थोड़ी मुश्किल है। लव पार्टनर के लिए बहुत जरूरी है कि धैर्य रख लें। धैर्य नहीं रखेंगे तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी, या तो आप अलग हो चुके होंगे या तो हो जाएंगे। क्योंकि शनिदेव रिश्तों के मामले में बहुत कड़क है। गड़बड़ी की तो शनिदेव छोड़ते ही नहीं। हर एक क्षेत्र में उनका हिसाब क्लियर होता है, परंतु खासकर रिश्तों के मामले में शनिदेव बहुत प्रखर है। यदि आपने अपने रिश्तों को प्रॉपर नहीं निभाया तो फिर मुश्किल खड़ी हो जाएगी, अलगाव की स्थिति हो ही जाएगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है। आप लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि से पैसा कमाते हैं, सावधान रहिए। या तो बहुत बड़ा लाभ दे देंगे या तो इतना बड़ा नुकसान दे देंगे कि उबरने में मुश्किल हो जाएगी। इसलिए बहुत सोच समझ के आगे बढ़िए। अब रही बात कि शनिदेव का जो परिवर्तन है, ये आपके जीवन में क्या पॉजिटिव दे रहा है। आपने अभी जो सुना तो निगेटिव ही थे ज़्यादातर शब्द, परंतु आपने यदि नहीं ध्यान दिया तो मैं वापस बता दूं आपको कि आपको इन समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। आपके अंदर इस समय एनर्जी में वृद्धि आप देख पाएंगे। आपके अंदर कर्म करने की शक्ति उत्पन्न होगी, जिससे आप कर्म करेंगे और समस्याओं से बाहर निकलेंगे। यही सबसे बड़ी बात है कि आपको अब रास्ते मिलने वाले हैं समस्याओं से बाहर निकलने की। रही बात शनिदेव का स्वभाव तो जानते ही हैं सभी लोग, शनै शनै धीरे धीरे, तो ये अवस्था इन्होंने अपनी परिवर्तित की है, परंतु ये नहीं कि 15 नवंबर को अपने अवस्था को इन्होंने बदला है तो बस उसी दिन सब कुछ चमत्कार हो जाएगा और सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। नहीं, धीरे धीरे। वैसे भी कभी भी कोई समस्या, कोई जादू नहीं है कि बस अब शनिदेव का परिवर्तन जादू है तो आज ही सब कुछ हो गया।
समय लगता है। शनिदेव का स्वभाव वैसे भी है कि वो जाते जाते देते हैं, तो इन्होंने अपनी स्थिति में परिवर्तन जब किया है तो ये जाते जाते सब कुछ ठीक करके जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि जिनके जन्म कुंडली में शनिदेव पीड़ित अवस्था में है, चाहे दशा के रूप में हो या किसी भी तरह, उनके लिए थोड़ा सावधानी की आवश्यकता होगी, क्योंकि शनिदेव जब अच्छा प्रभाव देते हैं तो भी खूब देते हैं, और जब बुरा देते तब भी खूब देते हैं। कहते हैं ना कि जब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के, तो बस वही हिसाब किताब। अब रही बात कि उपाय हमें क्या करना चाहिए जिससे हम बच सके। प्रिय दर्शकों, हनुमान जी की आराधना करिए खूब। वही एक ऐसे देवता हैं जो शनिदेव के प्रभाव से आपको कलयुग में कोई भी समस्या हो, हर एक समस्या का समाधान हनुमान जी की आराधना, तो वही आपको इन सब समस्याओं से छुटकारा दिलाएंगे। कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कर लें। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।